देखिए अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, जिसमें हमें ये बताना है क्या ये इक्वेशन जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ये क्वेश्चन आईएमपी है, 2023 में भी आया है, 24 में भी आया है। ठीक है, तो हम ये भी उम्मीद कर सकते हैं कि आगे भी आएगा, और अगर ये नहीं आता तो इस टाइप का कोई क्वेश्चन आएगा तो वो भी हम कैसे कर सकते हैं उसको हम देखते हैं। तो चैप्टर 4 का ये क्वेश्चन है, हमें ये बताना रहता है इनमें कि ये बताओ इक्वेशन, हम इसको सॉल्व करते हैं और फिर बताते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी इक्वेशन रहती है वो किस फॉर्म में रहती है। तो ये एक बेसिक नॉलेज है चैप्टर 4 का। स्टार्टिंग में ही हम ये बोलते हैं कि जो हमारी इक्वेशन रहती है ये ax² + bx + c के रूप में रहती है। ठीक है, जहां पे एक स्पेशल बात ये रहती है कि c की टर्म ना हो कोई दिक्कत नहीं, b की टर्म ना हो कोई दिक्कत नहीं, a की टर्म अगर नहीं है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि उस डेफिनेशन में ऐसा लिखा जाता है कि वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, सब कुछ 0 हो जाए, b 0 हो जाए, c 0 हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन सिर्फ a 0 नहीं होना चाहिए। तो a मतलब कौन सी टर्म, x² की टर्म। अगर x² की टर्म आ गई तो वो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, और अगर ये क्वेश्चन नहीं आता, इसके जैसा कोई क्वेश्चन आता है तो भी हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल स्टेप सारे सेम हमें फॉलो करना रहता है। पहला स्टेप क्या रहता है, हम मल्टीप्लाई करते हैं। कुछ क्वेश्चन में आइडेंटिटी लगानी पड़ती है, कुछ क्वेश्चन सिंपल ही हो जाते हैं मल्टीप्लाई करने से, फिर उनकी साइड ट्रांसफर करते हैं और कंपेयर कर लेते हैं। चलो करते हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हमें जो गिवन इक्वेशन है उसको लिख लेते हैं, ये। अगला जो काम रहता है इसमें मल्टीप्लाई करना रहता है या आइडेंटिटी लगाना रहता है। अब आपको इतने क्वेश्चन देख के समझ में आ गया होगा कि हाँ ये इस क्वेश्चन में हम आइडेंटिटी तो कहीं लगने की कोई गुंजाइश है नहीं, तो हम क्या करेंगे इसमें, हम करेंगे इसमें मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कहाँ पे होगा, जहां पे ब्रैकेट है वहां मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे तो कुछ होगा नहीं, ये तो सेम आप लिख दो। बहुत सरल सवाल ये होते हैं, लेकिन एक सिली मिस्टेक्स इनमें होती है। मैं इतनी सारी कॉपी चेक करता हूँ, इसलिए मुझे पता है कि कहाँ पे बच्चे ज्यादा गलतियां करते हैं। और कठिन क्वेश्चन मतलब फिर भी ठीक है, सरल क्वेश्चन बहुत सिली मिस्टेक करते हैं और उन्हें ये भी पता नहीं होता कि मिस्टेक हमसे हो गई है। जब हमें कॉपी दिखा के फिर उनको चेक कराते हैं तब उन्हें समझ में आता है अच्छा हमसे यहाँ गलती हुई। जैसे देखो यहाँ पे हम 2 3 जा क्या होगा, 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ भी करना पड़ेगा और 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ भी करना पड़ेगा। तो 2 3 जा क्या होगा 6। अब बच्चा क्या होता है यहाँ पे साइन का माइनस करना, मल्टीप्लाई करना भूल जाता है। माइनस प्लस का क्या होगा माइनस। भाई 10th क्लास में आपको 2 की टेबल थोड़ी पता ही जाएगी कि 2 × 3 करो। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है आपको, साइन का मल्टीप्लाई। तो देखो ये माइनस माइनस का प्लस, 2 × x करोगे तो 2x। बस ये लाइन आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। बहुत सारे बच्चे ये माइनस को खा जाते हैं और उनको तो लगता है कि हमसे बन गया, लेकिन ये बहुत छोटी मिस्टेक है, लेकिन इससे पूरा आंसर हमारा गड़बड़ हो जाता है। आगे चलते हैं। फिर अगला स्टेप क्या होता है, x² वाली टर्म x² के साथ कर दो, x वाली टर्म x वाले के साथ, और जो सिंगल टर्म बिना x वाली उसको अलग। तो हम इसको कर लेते हैं x² - 2x। इस 2x को भी यहाँ लेके जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इस तरफ प्लस का इस तरफ आएगा तो -2x इज इक्वल टू -6। इस -6 को भी यहाँ लेके आ जाते हैं, काहे के लिए उसको बाहर छोड़े अकेला, तो -6 इस तरफ आएगा तो प्लस का 6। तो x² - 2x क्या हो जाएगा 4x + 6 इज इक्वल टू 0। क्या आपको ये इक्वेशन इस टाइप की दिख रही है? बिल्कुल, x² की टर्म भी है, bx भी है, c है, तो बिल्कुल है, बहुत सरल है। तो हम लिख सकते हैं कि दिस इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और जिसको ये लाइन ना मतलब जिसको और अच्छे से लिखना तो वो ये लिख सकता है कि दिस इक्वेशन इज अ फॉर्म ऑफ x² + bx + c वेयर a b c आर रियल नंबर एंड a इज नॉट इक्वल टू 0। अब इतना सब आपको नहीं लिखना, तो आप सिंपल इतना लिख सकते हो कि दिस इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो आपसे पूछा है वहां देखो क्या पूछा है और यहाँ लिख के लिख दो क्वेश्चन की लास्ट लाइन में। बस इतना आपको लिखना ही आपका आंसर हो गया कि हाँ ABC है, सब कुछ है। तो इस टाइप अगर कोई और क्वेश्चन भी आता है तो आप कर लेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि ये वाला ही क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगली वीडियो में।